फ्रेंड्स, ये जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, आपको ऐसा लग रहा हो कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और अब अमेरिका की सहायता की वजह से यूक्रेन इस वॉर को हार नहीं रहा और रूस इस वॉर को जीत नहीं पा रहा। पर एक्चुअल में इस वॉर का जो मास्टरमाइंड है वो है अमेरिका। वो ही इस वॉर को डायरेक्शन दे रहा है और वही नहीं चाहता कि ये वॉर कभी खत्म हो। अब अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि ये वॉर कभी खत्म हो, उसके 3 मेन रीजन है। वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। फर्स्ट रीजन, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया और जितना लंबा यह वार चलेगा उतना ही ज्यादा रशिया बर्बाद होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, वॉर की वजह से यूएन और अमेरिका ने रशिया पर दुनिया भर की पाबंदियां लगा रखी है, जिस वजह से रशिया की जो इकोनॉमी है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी बात यह है कि वॉर बहुत लंबा खिंचने की वजह से रूस के अभी तक लाखों सैनिक मारे गए हैं और उसके सैनिक थक भी चुके हैं। ऊपर से जो हर दिन उसको अरबों खरबों का हथियारों का नुकसान लग रहा है वो अलग। दूसरी बात क्या होता है फ्रेंड्स, वॉर इतना लंबा खींचने की वजह से जो पुतिन के अपने लोग हैं, जो उसके देश के लोग हैं, धीरे धीरे वो भी पुतिन के खिलाफ हो रहे हैं। क्योंकि वॉर का भी कोई रिजल्ट निकल नहीं पा रहा अभी तक। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में पुतिन को गद्दी से हटा दिया जाए या फिर उनका मर्डर कर दिया जाए। और अमेरिका भी यही चाहता है, पुतिन खत्म मतलब रशिया खत्म, क्योंकि पुतिन ने ही रशिया को सुपर पावर बनाया है। और अमेरिका ये चाहता है कि पुतिन किसी भी तरह से रास्ते से हट जाए ताकि अमेरिका फिर से दुनिया का सुपर पावर बन जाए। और इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि वॉर जल्दी खत्म हो जाए। अमेरिका चाहता है कि वॉर इसी तरह धीरे धीरे चलता रहे और पुतिन धीरे धीरे कमजोर होता रहे। फ्रेंड्स, दूसरा रीजन ये है कि जितना ज्यादा लंबा वॉर चलेगा उतना ही दुनिया में एक डर का माहौल बढ़ेगा। स्पेशली जो रशिया के आसपास की कंट्रीज है, जो बाल्टिक नेशंस है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनको एक डर रहता है कि जिस तरह रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया उसी तरह रशिया कहीं उन पे भी अटैक ना कर दे। और इस वजह से क्या है कि हथियारों की डिमांड बढ़ेगी। और हथियारों की डिमांड कहां से पूरी होगी? अमेरिका से। क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया में 3 बड़े नेशंस हैं जो कि हथियारों की सप्लाई करते हैं, हथियारों मैन्युफैक्चर करते हैं। एक है रशिया, दूसरा है चाइना, तीसरा अमेरिका। रशिया फिलहाल हथियार बेच नहीं सकता क्योंकि वो वॉर में है, उसके पास खुद के पास हथियारों की कमी हो रही है। चाइना पे कोई भरोसा करता नहीं है, घूम फिर के बचे अमेरिका। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि इस वॉर के बहाने दुनिया को हथियार बेच रहा है और डॉलर छाप रहा है। इसलिए वो नहीं चाहता कि ये वॉर खत्म हो और दुनिया में डर का माहौल भी खत्म हो जाए। पॉइंट नंबर 3, फ्रेंड्स, अमेरिका तो यूक्रेन की सहायता कर ही रहा है, वो तो उसको हथियार दे ही रहा है। पर अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज में ही प्रेशर बना रहा है कि वो भी यूक्रेन को हथियार दे और उसकी सहायता करे। और यूरोपियन कंट्रीज ऐसा कर भी रही है, वो भर भर की यूक्रेन को हथियार दे रही है। लेकिन इस वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो खुद का जो स्टॉक है हथियारों का वो धीरे धीरे कम हो रहा है और उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें नए हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। अब वो हथियार खरीदेंगे किससे? घूम फिर के वो हथियार खरीदेंगे अमेरिका से। मीन्स इस वॉर में जितना भी हथियारों का खर्चा आ रहा है वो सारे हथियार आ रहे हैं अमेरिका से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अमेरिका क्या कर रहा है कि इन हथियारों को बेच के जबरदस्त पैसा कमा रहा है। कुल मिला के अमेरिका इस वॉर के बहाने एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। पहला शिकार तो यह है कि इस वॉर के बहाने वो रूस को बर्बाद कर रहा है। दूसरा ये है कि वो हथियार बेच के जबरदस्त तरीके से डॉलर छाप रहा है। और फ्रेंड्स, इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि वॉर जल्दी खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।